हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक 2022 रिलीज साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी स्लैप फेस के बारे में। इस फिल्म की कंसेप्ट काफी नई है, सो आई होप आपको पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम दो भाई लूकस एंड टॉम को एक दूसरे को थप्पड़ मारते हुए देखते हैं, मगर वो लोग झगड़ नहीं रहे थे। ये एक तरह का गेम है स्लैप फेस नाम का, जो ये दोनों हर रोज एक बार ना एक बार जरूर खेलते हैं। हाँ, ये लोग थोड़े से वियर्ड है, मगर हमेशा से ऐसे नहीं थे। कुछ साल पहले तक भी सब कुछ नॉर्मल था, मगर जब 3 साल पहले उनके पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, तब से इनकी जिंदगी बदल गई। छोटे से उम्र में ना चाहते हुए भी टॉम को लूकस का गार्डियन बनना पड़ा। उसे ना मिला किसी का प्यार, ना कोई प्रॉपर गाइडेंस। लोनलीनेस एंड फ्रस्ट्रेशन में वो शराबी बन गया, और इसका डायरेक्ट असर पड़ा लूकस पर। वो जैसे को और भी ज्यादा अकेला पड़ गया। धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार बनने लगा वो। उसके कंडीशन का फायदा लेकर उसके सो कॉल्ड फ्रेंड्स भी उसे बुली करने लगे। घर में, स्कूल में, हर जगह उसे सफर करना पड़ा। हम देखते हैं इनकी घर की हालत भी बहुत खराब है। मेन सिटी से काफी दूर एक सुनसान इलाके में रहते हैं ये लोग, जंगल के पास। आसपास और कोई नहीं रहता, और लूकस का तो मैक्सिमम समय इसी जंगल में बीतता है। यहाँ पर एक अजीब सा सन्नाटा है जो उसे बहुत पसंद है, मे बी अपने अंदर के अधूरेपन को ढकने के लिए। एक दिन हम देखते हैं वो ऑनलाइन एक लोकल फोकलोर के बारे में रिसर्च कर रहा है, जो किसी विरागो नाम के विच के बारे में है। लोग कहते हैं वो एक पागल औरत थी, जो या तो छोटे बच्चों का शिकार करती थी या फिर उन्हें वश में करके उनसे उनके परिवार वालों का खून करवाती थी। उसका घर इसी जंगल के एक अबांडन फैक्ट्री में है, और वो अभी भी जिंदा है। लूकस उसी दिन उस फैक्ट्री में जाता है और उसके सामने मिट्टी खोद के अपनी माँ की एक फोटो जमीन में गाड़ देता है। साथ में चाकू से अपना हाथ काट के थोड़ा सा खून भी डालता है उस फोटो के ऊपर। क्लियरली वो उन्हें मिस कर रहा था, मगर क्या ये कोई रिचुअल था? गॉड नोस। उसी रात जब टॉम बार में एक लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, तो एक पुलिस ऑफिसर उसे इन्फॉर्म करता है लूकस के बारे में। उसने कुछ गलत किया है। इनफैक्ट वो तो हर रोज कुछ ना कुछ गड़बड़ करता ही रहता है। सभी लोग परेशान है उसे लेकर। टॉम उसे घर ले जाता है और अपना फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालने के लिए वो दोनों फिर से स्लैप फेस गेम खेलने लगते हैं। मगर तब घर में टॉम की गर्लफ्रेंड एना भी थी। उसे ये पाते ये गेम बहुत अजीब लगता है। लूकस जैसे कुछ ज्यादा ही मूडी बन चुका है। नेक्स्ट सीन में हम उसे जंगल में भागते हुए देखते हैं। 3 लड़कियां उसे चेस कर रही थी। ये लोग उसके फ्रेंड्स हैं, मगर उसे बहुत परेशान करते रहते हैं। इस बार ये लोग उसे चैलेंज देते हैं कि लूकस को उस हॉन्टेड फैक्ट्री के अंदर जाकर उनके लिए कोई गिफ्ट्स लाना होगा। इनिशियली लूकस को डर नहीं लगा, क्योंकि उसे उन रूमर्स पर कोई भरोसा नहीं था। मगर कुछ देर बाद जब उसे अपने पीछे काला साया नजर आता है, तो डर से उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। ये वही विच थी, विरागो। लेकिन वो लूकस को हार्म नहीं करती। डर से वो खुद ही बेहोश हो चुका था। उसका सेंस लौटता है कुछ देर बाद मोरिया के आवाज से। मोरिया उसकी गर्लफ्रेंड, काइंड ऑफ गर्लफ्रेंड है, मगर बाकी दोस्तों के सामने रिवील नहीं करती, नहीं तो वो लोग उसे ग्रुप से निकाल देंगे। ये बात लूकस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। कोई से इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देता। उधर उसका भाई अपने गर्लफ्रेंड के साथ बिजी है, तो इधर उसकी गर्लफ्रेंड अपने दोस्तों के साथ। गुस्सा कम करने वो जाता है अपने माँ के फोटो को चेक करने, मगर वहां तो कुछ भी नहीं था। किसी ने उस फोटो को चुरा लिया था। लूकस को वहां कुछ फूल दिखते हैं जो डायरेक्टली फैक्ट्री की तरफ जा रहा था। वो उन्हें फॉलो करता है, और इस बार भी उसे वो विच चेस करती है। लेकिन न जाने क्यों वो उसे हर्ट नहीं कर रही थी, बल्कि उनमें एक अजीब सी बॉन्डिंग फॉर्म होने लगी थी। एक अनहेल्दी, एक अनअर्थली बॉन्डिंग, एक इंसान और एक मॉन्स्टर के बीच। इवन ये विच तो उसके घर तक पहुंच गए थे उसका पीछा करते करते, और लूकस के लिए फूल छोड़ गई थी। कुछ दिनों तक ऐसा ही चला। लूकस हर रोज उससे मिलने जाता था। अपने दोस्तों से, मोरिया से उसका मिलना जुलना कम हो गया था। वो पूरा दिन क्या करता, कहाँ जाता, किसी को पता नहीं चल रहा था। ये बात टॉम की गर्लफ्रेंड एना ने नोटिस की थी। एक्चुअली वो पिछले कई दिनों से लूकस को ऑब्जर्व कर रही थी। उसे लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है। उसने टॉम से कहा भी, मगर टॉम ने ध्यान नहीं दिया। इसी बीच एक दिन एक हादसा होता है। लूकस को एक डॉग चेस करने लगता है। वो तो डर के मारे भाग रहा था, मगर बीच में कहीं से वो विच आ जाती है
और वहीं पर उस डॉग को चीर फाड़ के मार डालती है। भले ही वो लूकस को बचा रही थी, लेकिन इतनी ब्रुटैलिटी तो उससे भी हजम नहीं हुई। ऊपर से उसने सारा खून लूकस के चेहरे पर ही लगा दिया, एज़ इफ खून उसी ने किया है। इस बार एना खुद को रोक नहीं पाई। उसे बहुत अजीब फील हो रहा था, साथ में शक भी। वो कॉन्स्टेंटली लूकस को इंटेरोगेट कर रही थी, मगर लूकस उसे इग्नोर कर रहा था। दूसरी तरफ मोरिया खुद उससे मिलने आती है। लूकस उसे उस विच के बारे में बताता है, उससे मिलवाने भी ले जाता है, मगर शायद ये सब उस विच से सहन नहीं हो रहा था। उसे लेकर एना का कंसर्न और लूकस के दिल में मोरिया के लिए फीलिंग्स, ये दोनों ही उसे डिस्टर्ब कर रही थी। वो हमेशा इन पर नजर रखने लगी, साय की तरह लूकस के साथ रहने लगी। वो उसी दिन घर लौटते वक्त एना को एक मिसिंग पोस्टर दिखता है जो एक डॉग का था। हम समझ पाते हैं ये वही डॉग है। वो टॉम के एब्सेंस में उसके घर जाती है और लूकस का कमरा चेक करती है। उसके क्लोजेट में बहुत सारे ब्लैक मैजिक वाली चीजें मिलती है उसे, लेकिन उसे पता नहीं था वो विच भी उसी घर में मौजूद है। उसे बस किसी का प्रेजेंस महसूस होता है, तो वो टॉम की गन लेकर उसके सामने आ जाती है, मगर शूट नहीं कर पाती। उससे पहले ही वो विच उस पर हमला कर देती है। कुछ ही देर में लूकस घर लौट आता है। उसे बाहर एना की गाड़ी तो दिखती है, मगर घर में वो कहीं नहीं थी। उसके गाड़ी पर लंबे लंबे नाखूनों के दाग थे और घर के दीवार पर एक बुलेट मार्क था। ये सब कुछ बस एक ही तरफ इशारा कर रहा था, जिसे समझने में लूकस को वक्त नहीं लगा। उस डॉगी वाले हादसे को उसने अभी तक भुला नहीं पाया था। ऊपर से ये सब गुस्सा, कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन में उसकी हालत खराब हो चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। सिर्फ इतना पता था एना के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है, बहुत बुरा। नेक्स्ट डे सुबह होते ही वो जाता है उस विच को कन्फ्रंट करने, मगर उसे कोई नहीं मिलता जंगल में। इधर घर में तब तक टॉम को भी कुछ शक होने लगा था, कहीं लूकस ने तो कुछ नहीं किया। मगर लूकस को तो पता था ये किसका काम हो सकता है। तो जब अगले दिन वो विच उससे मिलने आई, लूकस उस बुलेट मार्क को दिखाते हुए उससे पूछा क्या मामला है। जवाब में उस विच ने घर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। और सिर्फ वो ही क्यों, लूकस भी तो उसका साथ दे रहा था। वो जैसे डे बाय डे उस विच की तरह ही बनने लगा था, ब्रूटल, इनह्यूमन। एक दिन एक चूहे को उसने कुछ इस तरीके से पीट पीट कर मार डाला कि मोरिया भी उसे पहचान नहीं पा रही थी। लेकिन इतना बदलाव के बाद भी टॉम की नजर में कुछ नहीं आ रहा था, ना उसे एना की फिक्र हो रही थी। बस घर की हालत देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो लूकस को स्लैप फेस गेम खेलने के लिए कहता है। ये नाम अपने आप में ही एक मेटाफोर है। टॉम अपने भाई को एक्चुअल में ही मार रहा था, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा था, मगर नाम दे रहा था खेल का। ये खेल उस विच को समझ नहीं आया। उसे लगा वो लूकस को मार रहा है, तो वो टॉम को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगी। शुक्र है लूकस ने सही समय देख लिया और बचा लिया उसे, नहीं तो आज टॉम का आखिरी दिन होता। इस दिन के बाद से उसे सच में डर लगने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था ये विच अच्छी है या बुरी। अगर अच्छी है तो वो टॉम को मारने क्यों आ रही थी। नेक्स्ट डे फैक्ट्री के सामने जाते ही लूकस को इसका जवाब मिल जाता है जब उसे एना की लाश दिखती है। उस विच ने उसका खून कर दिया था। लूकस और एक मिनट वहां रहना नहीं चाहता था। वो भागता है घर की तरफ, मगर फिर से उसके दोस्त उसका रास्ता रोक लेते हैं और उसे हैरस करने लगते हैं। इस बार कुछ ज्यादा ही। उन लोगों ने लूकस को पकड़ कर रखा था और मोरिया से कहा था उस पर थूकने के लिए, जो उसने किया भी। लूकस ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। सिर्फ खुद बुलीड होने के डर से, ग्रुप से अलग हो जाने के डर से मोरिया उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। ये लोग तो असल में उसे दोस्त भी नहीं मानते। हमेशा उसे उसके बालों को लेकर, एटीट्यूड को लेकर, कलर कंप्लेक्शन को लेकर टॉन्ट करते रहते हैं। और ये मोरिया है कि उन्हीं का साथ दे रही, वो तो उसकी मदद करने से रही। फाइनली लूकस को मदद मिलती है उस विच से, उसके सच्चे दोस्त से। उसके घुराने के आवाज से सभी लड़कियां भाग जाती है और अकेले रह जाती है मोरिया। विच उस पर ही हमला करती है, पत्थर से उसका माथा कुचल के मार डालती है उसे। लूकस उसे बचा नहीं पाता, लेकिन इस बार उसके दिमाग से सारा कंफ्यूजन दूर हो चुका था। वो समझ गया था ये विच अच्छी नहीं हो सकती। शी इज इविल, ट्रू इविल। वो पुलिस को कांटेक्ट करता है, सब कुछ डिटेल्स में बताता है, मगर उस पर कोई यकीन नहीं करता। सबको लग रहा था वो झूठ कह रहा है, अपनी गलती छुपाने के लिए कहानी बना रहा है। स्पेशली एक ऑफिसर जो उसे बचपन से जानता है, उसके परिवार को जानता था। वो तो श्योर था ये खून लूकस ने ही किया है,
क्योंकि उसे पता है गुस्सा आने पर लूकस कितना खतरनाक हो सकता है। उसने खुद अपने आंखों से उसका डिस्परेशन देखा था। इस पॉइंट पे हमें पता चलता है लूकस बचपन से ही बहुत जिद्दी है और गुस्सा आने पर वो अपना आपा खो देता है। उससे तो खुद उसकी माँ भी डरती थी। हो ना हो ये मॉन्स्टर कोई और नहीं हो सकता, लूकस खुद ही है। अंदर जब इंटेरोगेशन चल रहा था, बाहर टॉम पूरी कोशिश कर रहा था लूकस को आजाद करने की, मगर वो कुछ नहीं कर पाया। कोई भी लॉयर उसका केस ले ही नहीं रहा था। टॉम तो उम्मीद छोड़ चुका था, मगर मिरेकल होता है। उस दिन लूकस का सेल अपने आप ही खुल जाता है और जब वो बाहर निकलता है तो पुलिस स्टेशन की हालत देखकर उसकी रूह कांप जाती है। उस विच ने सारे ऑफिसर्स का खून कर दिया था। पूरा स्टेशन खून से लहूलुहान हो चुका था। लूकस को वहां वो विच दिखती है। वो उसकी तरफ ही आ रही थी, मगर लूकस भागता है दरवाजे की तरफ। उसे डर लगने लगा था इस विच से। कुछ देर बाद हम इसी पुलिस स्टेशन में बाकी ऑफिसर्स को लौटते हुए देखते हैं। इस बार भी सभी को लग रहा था दोषी लूकस ही है, तो सभी पुलिस मिलकर उसे ढूंढने लग जाते हैं। मगर तब तक वो कहीं गायब हो चुका था। वो गया था अपने घर। उसे पता था वो विच जरूर उसका पीछा करेगी, और होता भी यही। इस बार जैसे वो विच उसके घर आ पहुंचती है, लूकस उससे डायरेक्टली पूछ लेता है वो अच्छी है या बुरी। अगर वो अच्छी है तो ऐसे कैसे किसी का खून कर सकती है वो। लूकस के इन सवालों से वो विच कुछ परेशान हो जाती है और नाराज भी। ठीक तभी टॉम घर वापस आता है और विच का सारा गुस्सा जाकर गिरता है उस पर। वो उसे ठीक वैसे ही थप्पड़ मारने लगती है जैसे वो लूकस को मार रहा था स्लैपफिस्ट गेम के वक्त। वो टॉम को इतना मारती है कि मारते मारते बेचारे की जान ही ले लेती है वो। लूकस कुछ नहीं कर पाता। वो शूट करता है उसे देखकर, मगर गोली उसे छूकर गुजर जाती है। फाइनली लूकस उसे चाकू से स्टैब करता है, तब जाके उसकी मौत होती है। मगर इस वक्त भी वो टॉम का खून उसके चेहरे पर लगा के जाती है। और कुछ देर बाद जब पुलिस आती है, उन्हें वही दिखता है, टॉम की लाश और खून से लाल लूकस का चेहरा। वो विच कहीं दिख नहीं रही थी, गायब हो चुकी थी वो, या फिर वो कभी थी ही नहीं। वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ लूकस का इमेजिनेशन था। मे बी ये विच विरागो लूकस का ही सेल्फ रिफ्लेक्शन था, उसका दूसरा सेल्फ। बचपन से हर दिन घर में, स्कूल में, दोस्तों के साथ, सोसाइटी में, हर जगह हैरेस्ट होते होते जो गुस्सा उसके अंदर भरने लगा था, जमा हो रहा था, उसका ही एक्सप्लोजन है ये। टॉम कितना ही क्यों ना कह ले, वो गेम खेल रहा था, मगर वो गेम भी एक तरह का अब्यूज ही था। और फिर हमें उस ऑफिसर के बातों से ये भी तो पता चला था कि उसके पिता भी अब्यूसिव थे, उनके माँ को मारते थे। तो क्या लूकस के अंदर के उसी गुस्से का नाम है विरागो? लेकिन अगर लूकस ही विरागो है तो उसने मोरिया को क्यों मारा? वो उसे बार बार बिट्रे कर रही थी, अपने दोस्तों को उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही थी, इसीलिए मे बी और मे बी नॉट। इसी सवाल के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। लास्ट में आती है एक स्ट्रॉन्ग मैसेज बुली के अगेंस्ट। इस सब की शुरुआत कभी कभी घर में ही होती है, तो क्योर भी वहीं से होना चाहिए। मुझे ये फिल्म एवरेज लगी। एक अच्छी मैसेज को कन्वे करने की कोशिश की गई है, मगर एग्जीक्यूशन बहुत ही वीक रही। बहुत सारे कंफ्यूजन क्लियर नहीं हो पाए। सो ओवरऑल इट्स परफेक्ट फॉर वन टाइम वॉच, बट नथिंग मोर देन दैट। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।